नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम या आईटीआई का, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप लोग का जो टेक्नीशियन का रिजल्ट है वो 11 मार्च 2025 को जारी होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिलने वाला है, कौन सा शिफ्ट है जो टफ कंसीडर किया जा रहा है, कौन सा शिफ्ट है जो इस ईजी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा फुल्ली आपका नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एएलपी चाहे आरपीएफ एसआई हो या आरआरबी जेई हो, अच्छे अच्छे कैंडिडेट अच्छे नंबर ला करके चूक गए क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फ़ायदा नहीं मिला। बात करेंगे कि अभी आप लोग के कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो यदि आप लोग टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका HTML का सोर्स कोड है। जिस लिंक से आप लोगों ने अपना आंसर की देखा था या जिस लिंक से आप लोग अपना टेक्नीशियन का स्कोर कार्ड देखेंगे, उसी का आप लोग देख सकते हैं 11 मार्च 2025 का यहाँ पे शो हो रहा है। 11 मार्च 2025 का कि आपका जो स्कोर कार्ड देखने का लिंक है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग 11 मार्च 2025 को टेक्नीशियन का रिजल्ट देख पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि कौन सा शिफ्ट है जो टफ शिफ्ट कंसीडर किया जा रहा है और कौन सा शिफ्ट है जो इजी कंसीडर किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल 23 शिफ्ट का आपका एवरेज स्कोर है टेक्नीशियन 3 का। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है उनका एवरेज स्कोर का ये देख सकते हैं, सभी जो 23 शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे टफ शिफ्ट है वो 23 दिसंबर का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वही जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 58 ही बना है। और जो सबसे इजी शिफ्ट है वो देख सकते हैं 24 दिसंबर 2024 का, जिसमें देख सकते हैं जो आपका थर्ड शिफ्ट है यानी कि जो शाम वाला शिफ्ट है, एवरेज स्कोर 64 बन चुका है। तो ऊपर के जितने भी शिफ्ट हैं वो मान सकते हैं ऐसा शिफ्ट है जो टफ शिफ्ट है जहां पे एवरेज स्कोर कम है, और नीचे के जितने भी शिफ्ट आते होते जा रहे हैं वो इजी शिफ्ट है जहां पे एवरेज स्कोर है जो ज़्यादा बन रहा है। और तो यदि आप लोगों ने टफ शिफ्ट में अपना एग्जाम दिया है तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जो शिफ्ट है जो इजी कंसिडर किया जा रहा है। अब किस शिफ्ट तक आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका सीरियल नंबर 11 तक है जहाँ पे एवरेज स्कोर 60 खत्म हो रहा है, इसके ऊपर यदि आप लोगों ने किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है वो 10 से लेकर के 20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। 10 भी बढ़ सकता है, 11, 12, 13, 14, 15 या 18 तक भी या 20 तक भी नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने अपने पीछे कितने बच्चों को छोड़ा है, आपका परसेंटाइल कितना बना है, आपके शिफ्ट में टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन यदि आप लोग इसके ऊपर जितने भी हैं, यानी कि जो ये आपका यहाँ पे है बॉर्डर लाइन, इसके ऊपर यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो 10 से 20 नंबर का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और नीचे के जितने भी शिफ्ट हैं आपको जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो 10 या 10 से कम नंबर, यानी मान सकते हैं 0 से लेकर के 10 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि एएलपी की बात करें या आरपीएफ एसआई की बात करें या जेई की बात करें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रॉ स्कोर है जो कम है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर बढ़ा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रॉ स्कोर तो ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनको नंबर उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। तो आपका जो सिलेक्शन फुल्ली डिपेंड करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, और नॉर्मलाइजेशन मान सकते हैं एक लक बेस्ड भी है। अब इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है कि आप लोगों ने इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया या आपने टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ा उस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मान सकते हैं पूरा अब लक पे डिपेंड कर रहा है। क्यों?
क्योंकि एक एग्जाम मान सकते हैं, एक एग्जाम है और एक एग्जाम में फुल्ली टैलेंट या मेरिट नहीं चेक हो पाता है। अब एक एग्जाम में मान लीजिए जिस दिन आप लोग एग्जाम देने गए आपका दिन खराब हुआ या किसी भी कारणवश से आपके क्वेश्चन गलत हो गए या किसी भी कारणवश से मान सकते हैं मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, लेकिन 2 पड़ाव या 3 पड़ाव होता है, जैसे ALP में है कि CBT 1 है, CBT 2 है, साइको है, तो मान सकते हैं वहां तक जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो प्योरली मान सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं क्रीम मटेरियल होंगे। लेकिन एक ही एग्जाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन ले लेना, नॉर्मलाइजेशन भी, और उस पर भी देख सकते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोला गया है पॉइंट नंबर 2 में कि यदि 2 कैंडिडेट के नंबर इक्वल हो जाएंगे तब मेरिट डिसाइड होगा, वो एज क्राइटेरिया से डिसाइड होगा। जो कैंडिडेट ओल्डर कैंडिडेट होंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ये भी मान सकते हैं सबसे बड़ा है, फैक्टर प्ले करने वाला है सिलेक्शन में, क्योंकि अभी आप लोग जब नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं के नंबर हैं जो इक्वल हो जाएंगे और आप यानी कि सेम शिफ्ट वाले हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे मान लीजिए कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है, नंबर सेम है, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखें सबसे पहले कि टोटल यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का रिजल्ट होगा 1:1 रेशियो में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लिखा गया है कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम हुआ है। अब आप लोग देखें ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला रेलवे ने दिया है, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परसेंटाइल तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का लंबा फॉर्मूला है ये काफ़ी मुश्किल है। अब आप लोग देखें आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, ये चांसेस की बात हो रही है, डेफिनेटली नहीं है कि इतना नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके इतने नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है तभी आपके मान सकते हैं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का आपने पीछे देखा कि कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। यूआर कैटेगरी से है, ये आपका टेक्नीशियन 3 ITI पे है, यानी कि आप लोगों ने ITI के जितने भी पोस्ट हैं उस पर आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। यूआर कैटेगरी से 75, OBC से 70, EWS से 65, SC से 62 और ST से 60। उसके बाद टेक्नीशियन 3 12th PCM वाले पोस्ट पे यूआर कैटेगरी से 80, OBC से 76, EWS से 70, SC से 70 और ST से 67, ये आपका रॉ मार्क्स है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का यूआर कैटेगरी से 75 नंबर, OBC से 70 नंबर, EWS से 67, SC से 65 और ST से 63, ये आपका सेफ रॉ मार्क्स हुआ। डेफिनेटली जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत अच्छा किया है, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन इस बार जरूर करवाएं। आप सभी नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं और जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट में पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस सबसे पहले पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।